धन्यवाद प्रणाम जी। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणया प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो दन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः पूज्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा तद्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्य वाचक प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधन स्थायकराश्रयास्ता मत स्वांतागत्य कृपा प्रकाशता मदीय वाचांगतरं। आप सबन को व्हाट्सएप ग्रुप को मेरा भेजो हुए चार्ट मिलो होगा और तदनुसार विवेक घेराश्रय चार्ट के अंतर्गत वो विवेक घेराश्रय चार्ट को चौथा चार्ट है ग्रंथ को, तो उमंग वाको वो चार्ट में ऐड कर लीजिए तो अपन को अच्छा रहेगा वो देखने के लिए। सबको अगर चाहिए भी तो वो चार्ट वहीं पे मिल जाएगा, कारण कि विवेक घेराश्रय कोई चार्ट है वो। चार्ट कहाँ चला गया? एक मिनट। स्टार्ट करने। एक दो मिनट हो। हाँ, तो चार्ट के ऊपर आपकी जो दृष्टि गई होगी तो चार्ट के हिसाब से आप लोग देख सको हो कि
विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के अंतर्गत ये जो तात्पर्य निर्णायक लिंग है, अवामे उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च लिंगे तात्पर्य निर्णय, ये जो बात आ रही है वामे, तो वामे मैंने उपक्रम के तौर पे विवेक धैर्य आश्रय में विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय है। तो ये जो श्लोक है वाकु मैंने वामे उपक्रम उपसंहार मैंने उपक्रम में दिया है वाकु मैंने। क्या मैं कोई आपको प्रश्न हो तो आप कर सको, वाकु मैंने उपक्रम के अंतर्गत दिया और वाली पहली ही लाइन वाकु मैंने दियो है खाली, बाकी की नहीं। बाकी बाद जो है उपसंहार के रूप में यथा कथनचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेत हरिम, याकू मैं उपसंहार बता रहा हूँ जो 17वां श्लोक है। कारण कि यहाँ पे महाप्रभु जी देखो आप समअप कर रहे हैं कि यथा कथनचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि, उच्च कोई भी कार्य हो और मैं शरण के बारे में क्या बताऊं, तो शरण सु आपको समअप कर रहे हैं। तो शरणागति जो है माने आश्रय के ऊपर भार महाप्रभु जी को है या के ऊपर, तो आश्रय को भार यदि या के ऊपर है तो ऑफ कोर्स ये उपसंहार या भी यही ढंग से आया ना ध्यान में। वाक्य बाद उपक्रम उपसंहारो अभ्यास, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ में अभ्यास को, अभ्यास में विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति सु लेकर के ठेठ 12वें श्लोक तक पुष्यातिक्रमणे चैव तथा अंते वास्यतिक्रमे, ये 12 श्लोक तक जो है अभ्यास है। रिपीटेडली महाप्रभु जी आश्रय की बात को रिपीट कर रहे हैं, विवेक धैर्य और आश्रय को सबको रिपीट कर रहे हैं महाप्रभु जी के। और भार और एक बात मैं मेरी पर्सनल आपको बताना चाहूँगा, पर्सनल के यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे जो विचारी विषय जो है वो आश्रय को लियो है, विवेक धैर्य को नहीं लियो है। कारण कि विवेक धैर्य आश्रय के पोषक हैं, तो जब अपन आश्रय की बात कर रहे हैं तो विवेक धैर्य वाक्य अंतर्गत आ ही गए। कारण कि विवेक, और ये बात मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी अपना ये डिस्कशन आपको बताऊंगा ये बात के लिए क्यों मैंने ऐसे सोचो। वाक्य बाद अपूर्वता, तो अपूर्वता देखो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ये बात अब तक कोई ने अपने को नहीं बताई थी कि जो अपने अलौकिक मन की सिद्धि के लिए करना क्या चाहिए। यदि अपने मन को अलौकिक बनाना है तो वाके लिए एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तय, मने चित्त में वाको सदा भावन यदि अपने को करना है, आश्रय की सिद्धि करनी है, तो वाचा च परिकीर्तय, वाणी से बोलना भी पड़ेगा। कहीं कि बोले बिना आश्रय की सिद्धि नहीं होगी। खाली खाली चित्त में भावन कैसे होएगा, वाकी डुअल प्रोसेस है। माने मनसा वाकी प्रोसेस वाचा से जुड़ी हुई है और मन और वाणी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एक अपूर्व बात मेरे हिसाब से, अपूर्वता को जो एंगल है वो यह श्लोक में सिद्ध हो रहे हो 13वें श्लोक में कि अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि। हरि की मने शरणागति सिद्ध होने के लिए भी श्री हरि की शरण ही साधन है। अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि, तो अलौकिक मन की सिद्धि के लिए भी श्री हरि की शरणागति ही साधन रूप है। ये तो अपने को यहाँ में पता चल रही है बात। और वाकई करना क्या पड़ेगा कि एवं चित्ते सदा भाव्यम और वाचा च परिकीर्तय,
तो याकू मैंने अपूर्वता में डाले है। याकू कोई को आपत्ति हो तो बोल सके मेरे को। वाक्य बाद फलम में मैं ले रहा हूं, एवं आश्रयम प्रोक्तम सर्वेशम सर्वदाहितम कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति मे मति। तो ये जो अंतिम श्लोक है वाको मैं फल में ले रहा हूँ कि कली काल में भक्ति आदि मार्ग जो है वो दुस्साध्य हैं, ऐसी मेरी मति है। महाप्रभु जी कह रहे हैं या लिए ये फल है। क्यों फल है? तो कह रहे हैं कि सर्वेशम सर्वदा हितम। देखो यह एंगल से की फल रूपता सामने आ रही है ना। और किंवा पुक्ते न बहुना शरणम भाव ये धरिम, ये जो है ना ये उपसंहार में आए, ख्याल में आया? याकू मैंने उपसंहार में लियो। आप लोग पूछोगे मुझको ये डिफरेंस क्यों लियो, तो वाकू में कारण आपको ये बता दूं। वाक्य बाद जहां तक उपपत्ति को प्रश्न है, उपपत्ति को प्रश्न है तो अविश्वासो न कर्तव्य है। क्यों आप ऐसी बात बता रहे हो कि यथा कथनचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किंबा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावये धरिम। और ये जो सर्वेशम सर्वदा हितम वाली जो आश्रय की जो बात है, वाको आप ये जो कह रहे हो बाकी उपपत्ति क्या है, वाको जस्टिफिकेशन क्या है, ये आश्रय मार्ग कैसे जस्टिफाई होएगा अपने से। तो वाके लिए महाप्रभु जी शर्त बता रहे हैं कि सबसे पहली बात वाके लिए है कि प्रभु के ऊपर अविश्वास करना छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के ऊपर अविश्वास मत करो। क्यों मत करो? तो कह रहे हैं सर्वथा बाधक अस्तु, वो सर्वथा बाधक है। और करना क्या चाहिए? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम। वो प्राप्तम सेवेत निर्मम वाली जो बात है वाकु महाप्रभु जी जो है मैंने वाकु उपपत्ति के वहां में डाले हुए कि या ढंग से यदि तुम अपने आप को तैयार करोगे तो विवेक और धैर्य और आश्रय उपपन्न हो जाएंगे, जस्टिफाइड हो जाएंगे। अगर ये नियम प्रिंसिपल फॉलो नहीं भयो, अविश्वास तुमने कर लियो और अविश्वास तुमने कर लियो और प्राप्तम सेवेत निर्मम नहीं किए तो शायद विवेक धैर्य और आश्रय जस्टिफाई नहीं होंगे। या लिए या कि उपपत्ति में रूप में महाप्रभु जी ने ये बात बताई। और वाक्य बाद जो है अर्थवाद, लास्ट जो है वो अर्थवाद के बारे में अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्तयेत्। ये याकू में अर्थवाद याद ये दे रहा हूँ कि जैसे अर्थवाद वाकू कह रहे हैं कि जैसे कोई भी बात को बताने के लिए, कोई भी बात को समझाने के लिए जो प्रोसीजर समझाई जाए है कि कैसे वाकू अप्लाई करना है, कोई भी सिद्धांत को अप्लाई कैसे करना है, वो बात यदि समझाई जानी है तो वह बात के लिए जो है कोई दृष्टांत देके वाकू समझाई जा सके है। तो एक एग्जाम्पल देके महाप्रभु जी यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च। कि कितनी ही बार ऐसी पोजीशन होवे कि अपन अनन्य आश्रित होवे, लेकिन यदि स्वतः चला के कोई दूसरे देव के यहाँ जावे तो वो अपने अनन्य आश्रय को भंग करने वाली बात है। तो या को अर्थवाद की दृष्टि से तो महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि तुमको यदि कोई भी आफ्टर ऑल कुछ भी शिकायत है, कुछ भी तकलीफ है जीवन में, तो अन्य देव की तो प्रार्थना नहीं करनी है। ये बात अपन ने टीका में बहुत सविस्तर देखी है, ब्रजराज जी की टीका में भी देखी है और रघुनाथ जी की टीका में भी देखी है। तो याकू मैं एज ए अर्थवाद ले रहा हूँ। तो ये कुल मिला के षड्विध तात्पर्य लिंग को संयोजन हो तो जो मैंने या में कियो। अब यह विषय में कोई प्रश्न हो तो अवश्य कर सकते। ये जे एक प्रश्न ऐसे जो हतो जो आपने ही खुद पॉइंट आउट कर लियो पर वो जो उपसंहार की बात आप कह रहे थे किंवा प्रोक्ते न बहुना वालो श्लोक जो आपने लियो है, तो वामे तो मतलब अर्थ भी वाको वैसे नहीं हो रहा है कि वो उपसंहार
जैसो लग रहा है। तो यार ये थोड़ो क्वेश्चन હતો कि वो कैसे उपसंहार में आ रहा है, क्योंकि लास्ट में जैसे एवं आश्रयणम प्रोक्तम तो दिख रहा है कि हाँ अभी कंप्लीट कर रहे हैं, पर वो जो आप किंवा प्रोक्तेन बहुना कह रहे हो वो तो कोई बात कह रहे हो कंप्लीट कर रहे हो, वैसे नहीं लग रहा। तो यार ये थोड़ा प्रश्न था वहां में। कम ऑन, कोई या उमंग के प्रश्न को जवाब दे सके? निमिषा बेन। तेजल, माहिर, सबसे मैं अपील करना चाहूंगा, कोई बोला या उमंग के प्रश्न को जवाब दे रहे तो, या जाको भी कुछ सूझ रहे हो तो बोल सके। गुवन कुछ बोलना चाहिए? जय जय, इसमें ऐसा लगता है अरे वाह, फाइन। कि हाँ ગુજરાતીમાં જ બોલીશ हाँ કે हाँ ઘણું આનાથી વધારે શું કેવું એમ, એટલે હવે એનાથી એન્ડ આવી ગયો ને, એટલે ઉપસંહારના અર્થમાં કે હવે આટલું કહી દીધું, હવે આનાથી મારે બહુ કઈ કહેવાનું બાકી નથી રહેતું, મતલબ કે હવે એનો જે કહેવા માંગુ છું એમાં એ થઈ ગયું, એ અર્થમાં ઉપસંહાર લાગે છે મને. અને કન્વિન્સ કરવાની આવશ્યકતા નથી, ઉમંગભાઈ ને કન્વિન્સ કરવાનું છે. મેં તો લખ્યું જ છે. એટલે ઉમંગભાઈને જે આપે મને કહ્યું કે કોઈ જવાબ, તો ઉમંગભાઈને જ હું જવાબ આપું છું કે મને એવું લાગે છે. श्योर श्योर श्योर। उमंग कितना कन्विंस है આ बात से मुझको नहीं पता। नहीं मतलब यासु ज्यादा क्या कहनो, ये वापस मुझको बात अधूरी लग रही है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली फुल स्टॉप तो है ही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो है ही, पर जब भी क्लोज करे कोई भी श्लोक तो भी हमेशा वो कंक्लूजन वाली बात आवे कि बस ये यहाँ पे टॉपिक क्लोज हुआ करके फिर नया टॉपिक आएगा, या तो अब यहाँ के बाद कोई टॉपिक नहीं बच है। तो वह हिसाब से मुझको थोड़ा ये लग नहीं, ये तो मैं वो एग्जैजरेशन स्टेटमेंट समझ रहा हूँ, वो भी आश्रय के इसमें, कि जैसे फॉर एग्जांपल आश्रय में जब भी बता रहे हैं कि भक्त दोरे भक्ता भावे, ये समय में भी आश्रय रख लो, ये समय में भी आश्रय रख लो, तो वो टॉपिक को क्लोज वो कर रहे हैं वहां के कि अभी आज से ज्यादा क्या कहूँ, कि कहाँ मतलब कहाँ तक आश्रय की बात कहनी मुझको, पर विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ को क्लोज मुझको नहीं दिख रहा वहां पे। यार ये क्वेश्चन है। ईशा बहन, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, वो उस श्लोक की लाइन में ही बोल दिया है कि शरणम भाव ये हरि, એટલે શરણ તો શરણ થી આગળ તો બીજું તો કશું થઈ જ ના શકે ને, એટલે મહાપ્રભુજી અહીંયા મને એવું લાગે છે કે ભાઈ કિંવા પ્રોક્તેન બહુના, કારણ કે શરણાગતિ જ માર્ગમાં મુખ્ય છે ને શરણાગતિથી સર્વ કાંઈ સિદ્ધ થાય છે. क्या ख्याल है? अभी भी फिर भी ये कन्विंस नहीं है। थोड़ा सो है, क्योंकि मैं वापस वही हिसाब से देख रहा हूँ, एवं चित्ते जहाँ आ रहा है प्रार्थना कार्य मात्र पे आ रहा है, अविश्वास तो आ रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, यथा किंचित आ रहा है, वाक्य बात करेगा। अच्छा यासु ज्यादा क्या कहूँ मैं, वो वहां में देख रहा हूँ कि यासु ज्यादा आश्रय के टॉपिक में क्या कहूँ इंस्टेड ऑफ विवेक धैर्य आश्रय में क्या कहूँ, वो थोड़ो વિવેક मतलब ધૈર્ય, વિવેક ધૈર્ય તો આગળ કહી દીધું છે કે ભાઈ વિવેક આ પ્રકારથી, વિવેક અને ધૈર્ય સિદ્ધ થાય તો જ આશ્રય સિદ્ધ થવાનો છે ને, એટલે વિવેક અને ધૈર્ય પહેલા આવી રહ્યું છે અને પછી આશ્રય આવી રહ્યું છે, એટલે છેલ્લે આશ્રયનું કહી રહ્યા છે, પણ કહેવાનો મતલબ કે વિવેક ધૈર્ય બધાનો ઉપસંહારના અર્થમાં જ એ ગણી લેવું પડશે. દરેકનું અલગથી ઉપસંહાર ના હોય ને, પૂરો થાય ત્યારે. एक मिनट कदाच बाहर नहीं संभळाતું। बाबा आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, अब मोको सुनाई दे, मेरा नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ हाँ नहीं, निशाबेन एक बार पाछू कही दो ना। हाँ सॉरी। ના, મીનાબેને કહ્યું. हाँ મીના. हाँ हाँ नहीं, તમારું નામ નિશા લખેલું છે એટલે નિશાબેન લખ્યું, સોરી। બોલો Okay. બોલો મીનાબેન। Yeah, મીનાબેન તમે રિપીટ કરો. યા એટલે કહેવાનો આશય શું કે વિવેક અને ધૈર્ય તો પહેલા જ મહાપ્રભુજીએ બતાવી દીધું કે વિવેક અને ધૈર્ય સિદ્ધ થાય તો આશ્રય, કારણ કે અહીંયા
આશ્રયને સિદ્ધ કરવા માટે વિવેક અને ધૈર્ય સાધન બતાવેલા છે. એટલે વિવેક અને ધૈર્ય પહેલા બતાવી દીધું. હવે જ્યારે આશ્રયનો ઉપસંહાર થઈ રહ્યો છે, એટલે ગ્રંથનો ઉપસંહાર થઈ રહ્યો, એટલે આશ્રયમાં જ વિવેક અને ધૈર્ય સમજી જ લેવાનું હોય ને. દરેક વખતે વિવેકથી અલગ આવશે એનો ઉપસંહાર, ધૈર્યથી ઉપસંહાર અલગ આવશે, અને આશ્રયથી એવું નહીં આવે એમ. એટલે હું ખાલી એક્સપ્લેન કરી દઉં કે હું કયા દૃષ્ટિકોણથી જોઈ રહ્યો છું, એટલે ઈઝી પડી જાય કે એટલે મારો ક્વેશ્ચન ક્લિયર થઈ જાય. જેવી રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ અગર આપણે બાલબોધ ગ્રંથ લઈએ તો બાલબોધ ગ્રંથમાં તદાશ્રય તદીયત્વમ સર્વધર્મ અનુષ્ઠાન ઈ આપેલું છે, જેમાં ઇત્યેવમ કથિતમ સર્વમ નૈતજ્ઞાને બ્રહ્મ પુનઃ ઈ લાસ્ટ એમણે આપ્યો છે, એમ કહીને કે અહીંયા હવે આ ગ્રંથ પૂરો થયો છે. હું એમ નથી કહેતો કે વિવેકનું અલગ આવવું જોઈએ, ધૈર્યનું અલગ આવવું જોઈએ ઉપસંહાર. હું કહું છું ગ્રંથનો ઉપસંહાર ત્યાં મને એટલે નથી દેખાતો કારણ કે મહાપ્રભુજી આ 3 ટોપિક્સ લીધા છે. આપણે ઈ જોવાનું હમણાં બાજુમાં રાખીએ કે વિવેક અને ધૈર્ય આશ્રયના પોષક છે. હમણાં ઈ વાતને અગર આપણે બાજુમાં રાખીએ તો 3 કોન્સેપ્ટ અગર લઈએ તો વિવેક એક કોન્સેપ્ટ છે, ધૈર્ય એક કોન્સેપ્ટ છે અને આશ્રય એક કોન્સેપ્ટ છે. ને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી મહાપ્રભુજી વિવેકનો બી ઉપસંહાર કરે છે. જ્યારે તમે વિવેકો એમ સમાખ્યા તો આવી જાય છે. ધૈર્યનું બી આવે છે, જ્યાં છેલ્લે જે ધૈર્યવાળો આશ્રય સમજાવે છે ત્યારે ધૈર્યનો ઉપસંહાર આવે છે. અને હું અહીંયા આશ્રય એઝ અ ટોપિકનો ઉપસંહારમાં કિંવા પ્રોક્તેન બહુના શરણમ ભાવયેત હરિમ, કે હવે આનાથી વધારે હું આશ્રયના બારામાં શું કહું એ રીતે લઈ રહ્યો છું. એટલે હું એમ વિચારી રહ્યો છું કે એઝ અ ગ્રંથ ખાલી મને એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે અહીંયા ખાલી આશ્રય એઝ અ ટોપિકનો ઉપસંહાર આવી રહ્યો છે, ના કે ગ્રંથ એઝ અ હોલ. કારણ કે મહાપ્રભુજીની શૈલી એવી રહી છે કે મહાપ્રભુજી ગ્રંથનો ઉપસંહાર અલગથી કરે છે, ભલે એમાં ટોપિક્સ અલગ અલગ આપેલા હોય. રીતે બાલબોધમાં બી પરાશ્રય મોક્ષ અને સ્વતઃ મોક્ષ ની બધા અંદર પેટી ટોપિક્સ હતા, પણ છેલ્લે તદાશ્રયથી એમણે છોડ્યું. એટલે હું એમ કહું છું મહાપ્રભુજીની જે શૈલી છે એ અહીંયા તૂટી રહી છે મારા હિસાબથી, કે કોઈ અલગ શૈલી રીતે આપે સમજાવ્યું છે. આઈ ડોન્ટ अंडरस्टैंड इट. मैं इंटरफेयर करूं बीच में? हाँ जी प्लीज. मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे कहाँ से आ रहा है प्रश्न. धन्यवाद उमंग. अच्छा ऐसा है, यहाँ में मोकू जो लग रहे हो है. अब यहाँ में आप पुष्टि विधानम की पुस्तक जो है ये वाली, ये काका जी की जो पुस्तक है ये उपसंहार, हमें एवं आश्रयण प्रोक्तम सर्वेशम सर्वदा हितम या श्लोक को उपसंहार के रूप में बतला रहे हैं. और ये जो बात है कि ये जो मैंने जो बताया है वो तो जो है वो भगवद आश्रय की सिद्धि के 4 उपाय के अंतर्गत आ रही है बात, बराबर ना? तो तेरे पूर्व पक्ष मैंने ही रख दिया, समझ ले. तो अपना पक्ष रखने के पहले पूर्व पक्ष रखना चाहिए, तो मैंने अपना पक्ष रख दिया. लेकिन मैं अपने पक्ष में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ काका जी जो भी या कि सिनॉप्सिस बना रहे हैं या कि जो भी प्रारूप बनाया है, एक ग्रंथ को देखते हुए बनाया है. लेकिन जा बखत मीमांसा शास्त्र के अनुसारी तात्पर्य निर्णायक लिंग के अंतर्गत जब विचार होनो है तो वह विचार के अंतर्गत अपने को उपक्रम उपसंहार ढूंढनो है, अभ्यास ढूंढनो है, अपूर्वता ढूंढनी है, फल ढूंढनो है, अर्थवाद ढूंढनो है और उपपत्ति ढूंढनी. ये सब ढूंढने को बाकी रहे है. तो यदि उपपत्ति और उपसंहार को अंतिम श्लोक में ले लिया गया तो कुछ विशेष नहीं रह जाएगा, मैंने कुछ निरूपण करने लायक बचेगा ही नहीं. मुझको ऐसा पर्सनली फीलिंग लग रहा है कि जब अपन मीमांसा शास्त्र के हिसाब से अगर ढूंढ रहे हैं तो मेरी इच्छा, मैंने जैसो क्लासिफिकेशन सोचो है वह हिसाब से पहले मैंने एवं आश्रयण प्रोक्तम सर्वेजाम सर्वदा हितम को उपसंहार में रखे तो, लेकिन फिर मैंने सोचो कि फल को कहाँ घटित करेंगे.
फल तो बाकी रह जाएगा, फल तो आना चाहिए। कारण कि जब भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो फल तो मुख्य है कि फलम बिना फलम न प्रवृत्ति ही, कोई की भी प्रवृत्ति तो होगी नहीं। कोई को अपन कहें कि भाई विवेक ध्येय आश्रय करो, फल क्या है कि फल तो कछु नहीं। अरे तो कोई ऐसे थोड़ी फल में प्रवृत्त हो, या मैं प्रवृत्त हो जाएगा विवेक ध्येय आश्रय के अनुसंधान में। तो वाक्य उपाय रूप वाकु फिर मैंने सर्वेशम सर्वदा हितम को फल में डालो, और काका जी के सामने ऐसा कोई फल की रिक्वायरमेंट आती नहीं कि उनको फल में डालना ही पड़ता। तो आपने वैसे किया, तो जरूरी नहीं है कि अपन वही बात को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जब अपन मीमांसा शास्त्र के हिसाब से देख रहे हैं तो सारा निर्णय उन तात्पर्य निर्णायक लिंग के अनुसार घटित होना चाहिए। तो तदनुसार फल मोकु सर्वेशम सर्वदा हितम में फल अनुभव में आयो। ये एक वाक्य मैं उपपत्ति दे रहा हूं मेरे पक्ष की। और दूसरे जहां तक तेरा प्रश्न है कि यहाँ में उपसंहार को यहाँ में क्यों नहीं डाल रहे हो, तो पहला कारण तो ये है कि ये जो है फल की बात है, या के लिए नहीं डाल रहे हो। और फल के एक लाइन पहले वाकु अपन उपसंहार कह सके, कारण कि एक लाइन पहले तो आ रहा है कि भाई और ज्यादा क्या तुमको समझाएं, किंवा प्रोक्तेन बहुना, और तो सब बातें तो समझा दी। अब तुमको यही समझना है कि भाई कोई भी उच्च अवश्य कोई भी कार्य हो, भाई तुमको हरि के शरण की भावना करनी है। शरणम भावयेद हरि, यही तो उपसंहार है, यही समअप है। और तुमको हम ज्यादा क्या समझाएं, अब और ज्यादा डिटेल तुम समझना चाह रहे हो तो हमने विवेक के और धैर्य के और आश्रय के अंतर्गत बहुत सारी बातें तुमको आके प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं, तो तुम वाक्य अंतर्गत समझ लो। तो ये उपसंहार है मेरे हिसाब से, ये मेरा जस्टिफिकेशन है। अब यहाँ में तेरे को और कुछ आपत्ति हो तो पूछ सके। नहीं, जैसे वो आपने जब भी वो फल को कही ना, वो आप जैसे समझा रहे थे तभी वो फल को शेड जो है वो एवं आश्रयणम में ज्यादा है, हाँ 100% वो तो आ ही रहे। हाँ, वो तो आपने जब भी समझाया ना कि वो निर्णायक तत्व के हिसाब से अपन को करना चाहिए, तो अब मुझको बात थोड़ी समझ आ रही है कि नहीं, जब फल ढूंढना है तो फल सेकंड लास्ट लाइन में ज्यादा है इंस्टेड ऑफ किम वा प्रोक्तेन बहुना। वो बात आपकी एकदम सही है। तो अग्री तभी हो गया, तो मैं वाके आगे कचू दे। और एक और जरा टेक्निकल एरर, आपकी आवाज अभी फटने लगी, आपने वो जैसे ही लगायो ना ये, अच्छा ईयरफोन लगाया तो ईयरफोन लगाए हो तभी तो एकदम ही अचानक से फटने लगी है। तो आप या तो आवाज कम कर दीजिए तो ठीक। अब बराबर है? नहीं, अभी भी फट रही है थोड़ी। अभी भी फट रही है? हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर है। अब क्लियर है? चलो ठीक है। बहुत कम जी, साउंड है, नया कंप्यूटर है ना, साउंड अच्छा करेगा। हाँ, अब नए आ गया ओके, बंदे प्रणाम जी। हाँ बोलते चल बोल जी, माने मतलब विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों में शरण भावना तो रखनी है। तो या लिए अपन शरण को अपना ये लास्ट श्लोक को जैसे आपने बताया उसको उपसंहार में या लिए रख रहे अपन। बिल्कुल जी, इसलिए इन कंक्लूजन विवेक, धैर्य, आश्रय में तीनों में शरण भावना रखनी है, इसलिए अपन ये लास्ट श्लोक अपन उपसंहार में ले रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है क्लियर है ना? हाँ हाँ। और कोई को कुछ पूछना हो तो? ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर चार्ट में है। हाँ ये जो उपक्रम उपसंहार में किंवा प्रोक्तेन बहुना जो 17 श्लोक लिखे हो वो 16 हो जाएगा। हाँ 16 हो जाएगा। हाँ बस वही है कर। हाँ बस बराबर, वो मैंने भी देखी, सही कह रहा है। वो क्या ऊपर नीचे कर रहे, मैं आज दोपहर को बैठ के पढ़ रहा था ना मैं, तो मेरा ध्यान कहीं और होता तो श्लोक ऊपर नीचे हो गए मेरे, तो ऐसा हो गया। तो एक बार पुनः ये अपन ने विवेक धैर्य आश्रय के अंतर्गत अपन ने याकू तात्पर्य निर्णायक लिंग की दृष्टि से याकू पढ़ो। आज अपन
कृष्णाश्रय ग्रंथ की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा कृष्णाश्रय ग्रंथ के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आज अपने पास समय तो है वैसे ऑलरेडी। अब तक आपने, मैं आपको संबंधित चार्ट भी आपके पास भेजूंगा। मैंने कृष्णाश्रय ग्रंथ को चार्ट एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या को किया है मैंने, या को कृष्णाश्रय को समझाने को, लेकिन संयोगवश अभी मेरा शेयर स्क्रीन जो है काम नहीं कर रहा है। वो पावर पॉइंट कैसे शेयर करना वो पता नहीं चल रही है मुझको। नेक्स्ट क्लास में करूंगा। लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं आपको ये बताना चाहूं कि विवेक धैर्य आश्रय उपायावलंबन है और कृष्णाश्रय ग्रंथ में उपेयावलंबन है। आशा करूं अब आप लोग उपायावलंबन और उपेयावलंबन अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो उपायावलंबन को अर्थ है कि साधन को अवलंबन, और उपेय को अवलंबन मतलब फल को अवलंबन। क्लियर? अब एक बात जो अपन ने विवेक धैर्य आश्रय के अंतर्गत सीखी थी, जैसे एक बात समझो कि 8-10 बच्चे मिलके क्रिकेट को खेल रहे, माने क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट को जो रूल है वो नियति के तौर पे आ जाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब 8-10 बच्चों को मिलके क्रिकेट खेलना है, तो वो जो क्रिकेट के जो रूल हैं वो नियति के तौर पे आ जाएंगे। अब कोई भी गेम है, ये तो क्रिकेट की बात नहीं है, हॉकी खेलना है, कबड्डी खेलनी है, या कोई भी ग्रुप है, तो वह खेल के जो भी नियम हैं वो नियति के तौर पे आ जाएंगे। और ऐसे ही विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, ये बात अपने लिए नियति की तरह आ रही है। आई समझ में आप लोगों के? ये बात अपने लिए एज ए नियति आ रही है। विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, और वो नियति प्रभु की अभिलाषा है। नियति मतलब जैसे रूल्स हो गए, रूल होगा, रूल्स, ओके। मतलब भाग्य नहीं ना, भाग्य नहीं, नियति मतलब रूल्स। आज्ञा नहीं, रूल। नहीं, भाग्य नियति मतलब भाग्य हो, भाग्य नहीं, रूल्स, रूल। तो प्रभु की, कारण की भगवान की इच्छा, भगवान की अभिलाषा है, और वो अभिलाषा अपने लिए नियति बन रही है। ये बात को समझना चाहिए। भगवान की जो अभिलाषा है, भगवान की जो इच्छा है, वो अपने लिए एज ए नियति आ रही है कि प्रभु सब कुछ अपनी निजी इच्छा से करेंगे। और विवेक धैर्य और आश्रय ऑर्डर वाइज आ रहे हैं। ये बात अपन ने ग्रंथ से भी देखी थी कि यदि सब कुछ भगवद इच्छा से हो रहा है, मान लो अपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि भगवद इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिले। तो यदि सब कुछ भगवद इच्छा से हो रहा है, तो मैं धैर्य रखूं या अधैर्य रखूं, क्या मतलब है? मेरे धैर्य रखने से क्या होगा, मेरे अधैर्य रखने से क्या होगा, यदि सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है? अब अपन को या के लिए मनाही करी जा रही कि ऐसे मत सोचो, धैर्य रखो, अधैर्य मत रखो। क्यों? कारण कि वो जो अधैर्य है वो अंत में जाके विवेक को तोड़ेगा। अधैर्य जो है विवेक को तोड़ देगा। अब अपन धैर्य खो क्यों रहे हैं, या बात के ऊपर विचार करो। कहीं कि अपने मन के कोना में, अपने मन के कोई कोना में शायद अपन ये सोच रहे हैं कि मेरी मर्जी को भी कुछ होएगा, मेरी अभिलाषा भी कुछ काम करेगी, मेरे हिसाब से भी कुछ होना चाहिए। वो जो है ना, वो अधैर्य है। यानी ये अपनो धैर्य अपन खो रहे हैं कि बस मेरी इच्छा से क्यों नहीं हो रहा है।
हर वक्त क्या जरूरी है भगवत इच्छा से होना? मेरी इच्छा से भी तो कभी कुछ हो सके है। ये अधैर्य को परिचायक है विष्णु। अब धैर्य की दृढ़ता कैसे आएगी? विवेक की दृढ़ता से। अब देखो गेम स्टार्ट हो रही है और धैर्य की दृढ़ता यदि निभी तो फिर आश्रय निभेगा। आया समझ में? धैर्य की दृढ़ता यदि निभी तो आश्रय निभेगा, नहीं तो आश्रय अदृढ़ हो जाएगा। तो कुल मिला के दृढ़ विवेक और अदृढ़ विवेक, दृढ़ धैर्य और अदृढ़ धैर्य, दृढ़ विवेक और अदृढ़ विवेक, ऐसे 6 क्लासिफिकेशन बन जाएंगे। और वाक्य और भी कॉम्बिनेशन बनाना है तो भक्त्यात्मक विवेक, अभक्त्यात्मक विवेक, भक्त्यात्मक अविवेक, अभक्त्यात्मक अविवेक, भक्त्यात्मक धैर्य, अभक्त्यात्मक धैर्य। मतलब धैर्य है पर भक्ति नहीं है, भक्त है पर धैर्य नहीं है। वाकई बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सके। देखो मैं आपको विवेक धैर्य नहीं पढ़ा रहा हूं, कृष्णाश्रय पढ़ा रहा हूं। अभी कृष्णाश्रय की भूमिका के तहत ये सब बातें आ रही हैं। तो ये जो चक्कर चले हैं कि याली पता चले है कि विवेक धैर्य और आश्रय महाप्रभु जी उपायावलंबन के रूप में बता रहे हैं। ये उपेयावलंबन नहीं है, उपायावलंबन है। और गीता में ठाकुर जी ने उपायावलंबन बताया कि सर्वधर्म ने उपायावलंबन बताया कि सर्वधर्मान परित्यज। पूरी गीता उपायावलंबन है, लेकिन अंत में जो अंतिम श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, उपाय અને उपे, उपे मतलब के प्रमेयात्मक, राइट? અને उपाय मीन्स के प्रमाणात्मक। उपाय को अर्थ है साधन और उपेय को अर्थ है फल। बराबर। એટલે प्रमाण प्रमेय से भी समझा समझ सको ना, लेकिन आपको बजाय प्रमाण प्रमेय के समझने के साधन और फल के रेफरेंस में समझोगे ना तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। बराबर। प्रमाण प्रमेय को यहाँ कोई काम नहीं है। बाकू साधन और फल के रेफरेंस में समझोगे ना तो आपको ज्यादा ये बात ज्यादा क्लिक होगी। माने उपायावलंबन क्या है? उपायावलंबन क्या है कि बहुत सारे छुटकर साधन तुमको बता दिए, उन साधनों को पकड़ लो। अब उपायावलंबन ये बात है कि उपाय सु जाकू पाना है वही को पकड़ लो। उपाय सु जाकू प्राप्त करना है वाकू ही पकड़ लो, फल को ही पकड़ लो। अब एक सीधी सी समझ में आने वाली बात, सीधी सादी गुजराती भाषा में मैं कहूं तो उपाय को पकड़ना उपाय करता के बस की बात है का? क्या उपाय करता उपाय को पकड़ सके है? यदि उपाय करता यदि उपाय को पकड़ सकते हो तो फिर कथा ही समाप्त हो गई ना। अरे कैसे पकड़ेगो? वो उपाय को ही नहीं पकड़ पा रहे है, उपाय को कैसे पकड़ेगो? एक्चुअली ये चक्कर सारे व्याख्याकारन को, गीता के व्याख्याकारन को सता रहे हो तो कि भगवान ऐसी अटपटी बात कर क्यों रहे हैं? भगवान ऐसी अटपटी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मन को परित्याग करके मेरी शरण में आ। तो शरण गमन धर्म है या अधर्म है? यदि शरण गमन धर्म है तो या धर्म को भी त्याग करूं चल, या शरण गमन रूप धर्म को भी मैं त्याग करूं, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो शरण गमन यदि धर्म है तो या धर्म को भी त्याग करूं मैं।
और शरण गमन यदि धर्म नहीं है, बाकी अलावा की कोई एक्टिविटी है, तो कम से कम सफाई से इतना कहना चाहिए कि सर्वधर्मान क्यों कह रहे हो, कम से कम यूं कहते कि शरणागति के एक धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ। आवाज फट रहा है। आवाज अभी भी फट रही है। अब क्या करूं मैं, 0 पे ही कर दूं क्या साउंड? आप शायद ये निकाल नहीं के लगता है। ट्राई कीजिए। हमको निकाल तो के करूं बराबर- ट्राई? आवाज ही नहीं आ रही है, क्लोज हो गई आवाज आनी। आ रही है अब आवाज? अब आ रही है, आ रही है। ये मस्त फट रही है। है? नहीं, अब फट नहीं रही है। फट नहीं रही है ना? नहीं, अब आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अब फटेगी नहीं शायद। बढ़ा दियो। तो अपन बात कर रहे थे कि शरण गमन यदि धर्म है तो या धर्म को भी त्याग करो करके आप कह रहे हो कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और यदि शरण गमन यदि धर्म नहीं है, धर्म के अलावा की कोई दूसरी एक्टिविटी है, तो कम से कम सफाई से इतना कहो ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं, शरणागति के एक धर्म को छोड़ के बाकी सब धर्मन को त्याग करके मेरी शरण में आ। यहाँ धर्म अधर्म ड्यूटी के रेफरेंस में है, कोई वो मैंने टेक्निकल धर्म की परिभाषा यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। धर्म मतलब ड्यूटी। शरण गमन जानो मेरो ड्यूटी है कि ड्यूटी ऑब्लिगेटरी है। अब देखो, ऑब्लिगेटरी की बात में विवेक दे आश्रय के चार्ट में समझा चुके हो। ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक नहीं है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मतलब शरण गमन यदि ऑब्लिगेटरी है तो फिर वाक्य बारे में इतनो हाय तोबा क्यों मचा रहे हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज? वाको इतनो ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो? ये बात समझ में आ रही, ये प्रश्न उठ रहे हो। तो भगवान ऐसी बात कर क्यों रहे हैं कि सब धर्मन को त्याग करके मेरी शरण में आ? तो या कोई जवाब शायद वो लोग या तरह से दे सकें कि भाई भार जो है प्रभु को पकड़ने पे है, ड्यूटी को छोड़ने या ड्यूटी को करने पे भार नहीं है, प्रभु को पकड़ने के लिए भार है। यानी ऐसी बात तुमको समझाई जा रही है। तो ठीक है, प्रभु को पकड़ने के ऊपर भार है, तो मान लो सर्वधर्म को त्याग ऐसी स्थिति में कर्तव्य रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सर्वधर्म को त्याग करके प्रभु की शरणागति ये लोग कर्तव्य रह जाएगा कि ऑब्लिगेटरी हो जाएगा? ये बात समझा दो। अब या समस्या को डील करने के लिए सबसे पहले जो है रामानुज संप्रदाय ने अपने को 2 बात बताई, मार्जारी शावक न्याय और मरकटन शावक न्याय। ये 2 बात अपने को, बिल्ली के बच्चा को और बंदर के बच्चा को उदाहरण दियो कि वहां में ये बताया कि नहीं, बिल्ली को बच्चा बिल्ली को पकड़ा है तो अपने एफर्ट से नहीं पकड़ा है, बिल्ली अपने एफर्ट से बिल्ली के बच्चा को ध्यान रखा है, खुद मुंह में पकड़ के कहीं भी ले जाए बिल्ली के बच्चा को। और बंदर के बच्चा में जो पुरुषार्थ है वो बच्चा के रेफरेंस में आवा कि बच्चा को अपनी माँ को बंदरिया को कस के पकड़ लेना पड़े है। सारो पुरुषार्थ बिल्ली को बंदर को बच्चा करे, बिल्ली बंदरिया तो मस्त होके घूमे खाली। तो ये दोनों ही शरणागति के एक मोड़ है कि जहां में अपने अपनी तरह से शरणागति को हैंडल करना हो करके यहाँ पे एक समाधान दियो कि रामानुज संप्रदाय ने कि देखो आश्रय के 2 मोड़ बताए हैं, पर ये जो सॉल्यूशन रामानुज संप्रदाय ने बताया वो पार्शियल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन नहीं। ये बात आई आप लोगों को ध्यान में? क्यों टोटल सॉल्यूशन नहीं है, पार्शियल सॉल्यूशन है? कारण कि वास्तविक में वो जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वालों जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो तो ऐसे कैसे रही।
वहां को समाधान कहाँ मिलो अपने को। तो पहली बार श्री गुसाई जी ने जो है या को ध्यान गया है कि भाई यहाँ जीवकृत उपाय को वर्णन नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जो ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं ना गीता के अंतिम श्लोक में, ये जीवकृत उपाय की बात नहीं चल रही है। यहाँ शरणागति ड्यूटी के तहत नहीं कही जा रही है, आशीर्वाद के तौर पे कही जा रही है। जब वक्त ड्यूटी होवे, ड्यूटी ऑलवेज अपने रेफरेंस में होवे है और आशीर्वाद ऑलवेज प्रति मने वो उपायकर्ता के रेफरेंस में आवे। जब अपन ड्यूटी कर रहे हैं तो बाकी जिम्मेदारी उपायकर्ता के ऊपर होवे, जो उपाय कर रहे हो वाके ऊपर। आशीर्वाद स्वामी के रेफरेंस में आवे। तो जब ठाकुर जी आशीर्वाद देना चाह रहे हैं तो वाबखत सारे उपाय जो है जीरो हो जाएंगे, वाबखत अपन को कुछ नहीं करना है। तो ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि सर्वधर्मन को त्याग कर दे, तू मेरी शरण में आ, ये आशीर्वाद है, ड्यूटी नहीं है। वाबखत या को विचार नहीं किया जाएगा ड्यूटी को, अड्यूटी को, कर्तव्य और अकर्तव्य को। जैसे एक बात में आपको सिंपल उदाहरण से आपको मैं समझाऊं तो आएगा समझ में। मान लो ठाकुर जी को इसको भेंटना चाहते हो, गले मिलना चाहते हो, और बाबखत कहें कि भाई मैं तो अपरस में नहीं हूं, मैं तो छुओ भाई। अरे छुए भाई की चिंता तू करेगा ठाकुर जी करेगा? नहीं नहीं, मैं अपरस में नहीं, मर जाती हूँ, मेरा अभी नहायो धोयो नहीं हो, छे वाला हूं। अरे वो चिंता तू करेगा कि ठाकुर जी करेंगे? मुझको विचार करना पड़ेगा, ठाकुर जी को विचार करना पड़ेगा कि मैं छू के नहीं छू यहाँ को। लेकिन जब ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मुझको तेरा उद्धार करना है, मुझको तो भेंटना है, खत्म हो गई बात। तो जो है वरदान जो है ना वो आश्रय प्रदाता का रेफरेंस में आवे। वहां कर्तव्य आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं कि भाई जीव यदि करना स्टार्ट करेगा ना तो आशीर्वाद से सब मिलना प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली जब आपको ये बात आ गई समझ में तो आपको ये बात अच्छी तरह से आ जाएगी समझ में कि यहाँ कृष्णाश्रयम इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। ये महाप्रभु जी आशीर्वाद के तौर पे कह रहे हैं। महाप्रभु जी के मन में कहीं कोना में एक बात छिपी हुई है कि मेरे जो बताए गए साधन है, मैंने जो भी साधन बताए षोडश ग्रंथ में, वो कोई स्थिति में जीव से एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं एक वरदान तुमको देना चाह रहा हूं, कुछ मत करो, कुछ मत करो। यह पठेत कृष्ण सन्निधो तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। तो ये महाप्रभु जी ठाकुर जी के जैसे आशीर्वाद के टोन में बोल रहे हैं कि महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि अरे भाई जीव से कुछ नहीं हो पा रहा है ना, कोई बात नहीं, चल मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, अब वो कर पाएगा। अब ठाकुर जी को महाप्रभु जी को आशीर्वाद है ना, नहीं तो एक सीधी सी बात सोचो वैष्णव कि सारो कृष्णाश्रय को पाठ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्णाश्रय में एकदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधान, कृष्ण के सन्निधान में कृष्ण को पाठ, कृष्णाश्रय स्तोत्र को पाठ करना, यह तो सब हो जाएगा। अरे ये वासु नहीं होएगा, वल्लभो ब्रवीत के कारण हो रहे है। महाप्रभु जी को आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। जैसे गीता के अंत में ठाकुर जी ने आशीर्वाद के जो व्रज धातु है, संस्कृत में जो व्रज धातु है ना, वो आशीर्वादात्मक भी हो गए है, कर्तव्य रूप नहीं हो गए। ऐसे ही यहाँ जो कृष्ण के सन्निधान में कृष्णाश्रय स्तोत्र के पाठ की बात है, वो महाप्रभु जी की तरफ से दियो गयो आशीर्वाद है। ये बात अपने को समझनी चाहिए। अगर आप लोग ये बात समझे तो ये कृष्णाश्रय की भूमिका है
कि ये उपेय अवलंबन है, उपाय अवलंबन नहीं है। अब तक अपन ने उपाय अवलंबन कियो तो विवेक को पकड़ो, धैर्य को पकड़ो और आश्रय को पकड़ो। यदि कोई कारण से कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति, ये अपने से साधित नहीं हो पा रहे हैं, तो चलो ना उपाय को ही पकड़ लें, डायरेक्ट कृष्ण को ही पकड़ लें। अब कृष्ण को अपन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे? वापस गीता जैसा डायलेमा यहां पे भी आएगा, क्या अपन अपने उपाय से कृष्ण को नहीं पकड़ सके, लेकिन यदि कोई आशीर्वाद दे कि मुझको पकड़ लो तो पकड़ ही पाएंगे ना। ऐसा कुछ आशीर्वाद महाप्रभु जी यहाँ कृष्णाक्षर के रूप में देना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपने को समाधान के रूप में सोचना है कि ये उपेयावलंबन की बात महाप्रभु जी या लिए ये ग्रंथ जो है उपेयावलंबन है और विवेक धैर्य आश्रय जो है वो उपायावलंबन है। ब्रज धातु जो है वो आज्ञार्थक भी हो सके है, ब्रज धातु जो है आशीर्वादार्थक भी हो सके है, दोनों अर्थ में वापरी जाए। लेकिन गुसाई जी के अलावा ये बात कोई को नहीं सूझी कि शरणम व्रज, यहाँ ठाकुर जी आशीर्वाद के रेफरेंस में बोल रहे हैं, कर्तव्य के रेफरेंस में नहीं बोल रहे हैं। कर्तव्य की बात आएगी तो फिर ड्यूटी को त्यागने की बात आ जाएगी, और ड्यूटी ठाकुर जी त्यागवानो चाहते हो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी यहाँ आशीर्वाद के रेफरेंस की, कोई को कितना समझ में आया मुझको नहीं मालूम, सबके चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन अगर यह बात को आप लोग ने रिपीट करके भी सुन लियो ना, ये कर्तव्य ने ड्यूटी एक ज ने, कर्तव्य ड्यूटी एक ही है। ड्यूटी और कर्तव्य एक ही बात। हाँ जे ये एक मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर महाप्रभु जी को वो आशीर्वादात्मक लास्ट लाइन नहीं होती तो या की उपेयता ही खंडित हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। नहीं, क्योंकि मैं वह हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर महाप्रभु जी आशीर्वाद नहीं देते तो हम वो कर ही नहीं पाते। मतलब ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस है, मतलब वो ग्रंथ अधूरा रह जाता, वैसे मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ। बिल्कुल ना, आप तू ये बात उमंग सोच कि खाली कृष्ण के सन्निधान में कृष्णाष्टक के पाठ करने मात्र से यदि कृष्ण की सन्निधि मिल जाती हो तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये लाइफ की, जो कि उपायकर्ता के बस की बात ही नहीं है। ये महाप्रभु जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है ये काम। हाँ जी। और ये कृष्णाष्टक ग्रंथ में महाप्रभु जी ने कौन कौन सी बातों को हाईलाइट किया है, ये मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट कौन सा है? 13 तारीख में, 13 तारीख चले वादिन अपन लेंगे। तो मैं आपको, तुम लोगों को चार्ट भिजवाऊंगा, आपको चार्ट मेरे पास तैयार है बन के, वो चार्ट भिजवा दूंगा। तो चार्ट तुम लोग निकाल लीजिए कॉपी, तो तुमको अध्ययन करने में सरल रहेगा, है ना? जी 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 एक प्रश्न तो जी मतलब कोई अगर यहाँ पर ऐसा पूर्व पक्ष उठाए कि अगर ठाकुर जी के सन्मुख ये अगर पाठ करे तो तारो मतलब अपन को वही फल मिल रहा है, तो फिर श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य आश्रय में साधन को क्यों बताया? मतलब वो क्यों करने की जरूरत है? अगर ये पाठ करके अगर हो रहे हो तो जैसे महाप्रभु जी वहां पर बता रहे हैं, तो वो पूर्व पक्ष को कैसे डील करना चाहिए? मितुल ऐसा है कि उपायावलंबन और उपेयावलंबन को डिफरेंस ये हो, तो उपाय अपन क्या चूज कर रहे हैं वाक्य ऊपर है, वाक्य ऊपर है। अपन यदि उपाय चूज कर रहे हैं तो अपन को जो है विवेक धैर्य आश्रय आएगा, और यदि अपन उपेय को चूज कर रहे हैं, क्यों अपन उपेय को चूज कर रहे हैं, वाको कोई रीजन तो होना चाहिए ना अपने पास। बैठे बिठाए तो कोई फितूर तो नहीं चढ़ी है अपने को। अगर अपने को पास यदि अपने को उपाय अपने से अकिंचित कर हो रहे हैं, जैसे वहां पे गीता की जो बात आती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अंत में ठाकुर जी ने क्यों आश्वासन दियो कि कोई ना कोई हिसाब से यदि अपन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में इनकैपेबल है
तो वहां ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू मेरी शरण में आ जा, हाँ और मतलब उस तो वही चीज मिलेगी जो तू चाह रहे हो। बरोबर। तो जे मतलब तो दृढ़ शरणागति होनी चाहिए वहां प्रकार की। तो जे मतलब जो समझे है कि प्रयत्न तो करना ही है, पर अगर भगवत इच्छा से कोई बियॉन्ड कंट्रोल अपनी चीज हो रही है जहां पर अपना साधन नहीं हो रहे है तो करना, मतलब ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं करना डायरेक्टली अपन सिर्फ कृष्णाश्रय को पाठ कर ले तो अपन को वो फल मिल नहीं जाएगा, नहीं, ऐसा ऐसा तो आशय नहीं, नहीं। ऐसा पे आशय। सीधी सी एक हाँ बात बताऊं मितुल, कि अपन कृष्णाष्टक ग्रंथ को पाठ राजभोग में करें बराबर है जी, तो पूरी सेवा तो कर ही ली ना अपन ने। कर ली। ऊपर साधन तो कर ही लिए। कर ही लिए ना। बराबर है जी। पूरी सेवा तो अपन ने कर ली। कर ली। अब वाके छेल्ले में अपन बोल रहे हैं तो अपन ने साधन को त्याग कहाँ किया? नहीं किया है। बस वही एक प्रश्न आ रहा था कि फिर कोई ऐसा समझे कि कृष्णाश्रय को पाठ कर लियो तो हो गए, साधन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, साधन तो साधन तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और जैसे अपने यहाँ महाप्रभु जी के पदन में भी आवे कि बिन साधन हम पाएंगे फल। देख मेरा एक जो मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड किया है कि क्यों न रहे मन श्री वल्लभ के चरण शरण जाए, वो जो कीर्तन है वहां में बिन साधन हम पाएंगे फल लिखियो है। तो बिन साधन हम पाएंगे फल की जो बात है, तो अपन ने साधन नहीं किया ऐसी थोड़ी बात है। बराबर है। जैसा साधन आपको चाहिए वैसा हमने नहीं किया, नहीं वहां किया अर्थ में है, हमने वाह साधन अर्थ में किया। लेना, बाकी साधन तो अपन को करना ही पड़ेगा ना। करना ही बिना पड़ेगा। साधन किए तो अपन कैसे हो सकेंगे? नहीं हो सके, सच्ची बात है। धन्यवाद तुम। तो हाँ, तो ये अपन ने कृष्णाश्रय की भूमिका के रूप में मुझको आपको ये बात बतानी आती कि कृष्णाश्रय ग्रंथ क्यों उपेयावलंबन है और विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ क्यों उपायावलंबन है। तो ये बात मुझको लगे आपको आई होगी ध्यान में। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो जरूर आप लोग ग्रुप में रखिए, अपन जरूर वाक्य पर विचार करेंगे। और आज अपन यही रखें क्लास, नेक्स्ट रविवार को अपन फिर मिले। तो आश्रय को पद कर लें अपन। बसंत में आ जाए अपन। अब बसंत के थोड़े ही दिन बचे हैं। मैं आप लोगों से सबन से कहना चाहूँ कि 12 मार्च को YouTube पे लाइव होएगा रसिया, तो लिंक आपको अवेलेबल रहेगी। लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जाकू भी लाइव ज्वाइन होना है हो सकता है। श्री वल्लभ बेन सब जोग फीको, श्री वल्लभ बेन सब जोग फीको, श्री विठ्ठल पुरुषोत्तम सुमिरो, काज सब सुधरे जीव को, श्री गिरधर गोविंद श्री बालकृष्ण गोकुलनाथ रसिक बरनी को, श्री रघुपति जदुपति घन श्यामल
सरस रंग भजन कर याही को, श्री वल्लभ बिन सब जुग फीको, श्री वल्लभ बिन सब जुग फीको। तो सभी वैष्णव को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।